आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण हम अपना अन्नकूट महोत्सव, यह 14वां अन्नकूट महोत्सव मनाने जा रहे हैं और हाटकेश्वर भगवान की, ठाकुर जी की कृपा से हम प्रतिवर्ष इसका स्वरूप वृहद होता जा रहा है और सभी समाज बंधुओं पर हाटकेश्वर भगवान का, श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद है और उसी वजह से ये सब संभव हो पाता है। हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे दशोरा पंच अध्यक्ष श्री कृष्णानंद जी दशोरे को। कृपया वे मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दशोरा समाज नवयुवक मंडल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी गुप्ता को। कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। दशोरा समाज महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती रमा रवि जी गुप्ता, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहला परिचय रमा बहन ने ये दे ही दिया कि वे कितनी कर्मठ है, अपने कार्य में लगी हुई है। तो मंच पर स्वागत है रमा बहन। ईश वंदना के लिए मंचासीन सभी सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन करें और ईश वंदना के लिए दीप प्रज्वलन आप सभी मिलकर करें। पहले जला लो आराम। म्यूजिक वाला है ना, ये श्री कृष्णलाल जी दशोरे साहब
एवं महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती रमा दीदी, कितना बजे? आप सबका, सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम 14वां चतुर्दश अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एवं हमारी इस साल स्मारिका का विमोचन भी होने जा रहा है। अतः स्मारिका विमोचन एवं चतुर्दश अन्नकूट उत्सव में पधारने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, उनमें आप उनको सहयोग करें एवं अपने उनके साथ में हमेशा मिलने के लिए कष्ट करें, जैसे कि उनके साथ सामाजिक संबंध बना रहे आपका और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज से, संगठन से जुड़ पाए। इसी शब्दों के साथ मैं आपका पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैमरा के पीछे बताओ। बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और सुनना ज़्यादा और बोलना कम, ये इनकी प्रवृत्ति है और कार्यशैली भी इनकी बहुत मुझे प्रभावित करती है। जो इनका जितना व्यवस्थित, जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है, इस कार्यक्रम के लिए जो तैयारियां की है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह के यदि हमारे नेतृत्व में यदि उपस्थित होते हैं लोग, तो निश्चित ही कहीं पर भी किसी तरह का संशय नहीं होगा कि हम हमेशा गतिमान रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि भाई साहब ने बताया कि एक हमारी स्मारिका का विमोचन भी है, कुछ सम्मान भी है, कुछ अतिथियों का सम्मान है, कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है इस कार्यक्रम में, और एक और पुस्तिका का विमोचन भी है आज। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कुछ सम्मान की कड़ी में प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा दिनेश जी सुगंधी को, कृपया मंच पर पधारें और हमारे इस सम्मान कार्यक्रम के लिए श्री राजेश जी सुगंधी भी कृपया पधारें, जिससे कि हम अपने जिनका सम्मान होना है उनको फिर आमंत्रित कर पाएंगे। राजेश जी सुगंधी एवं दिनेश जी सुगंधी कृपया मंच पर पधारें। आप श्री गोविंद जी सुगंधी का सम्मान करेंगे। श्री गोविंद जी सुगंधी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। सर थोड़ा सेंटर में आएगी, थोड़ा सेंटर में आएगी। हाँ, किधर रखो उसका मुंह, शील्ड रख दीजिए। आप सब आ जाइएगा। थैंक यू सर। भैया बताइए, एक हमारे साथ भी मंडल के साथ यहाँ पर रखिए हाथ में। 5 सेकंड रुके। स्माइल। चलो आते हुए अगला नाम है हमारा, जिनका हम सम्मान करना चाहेंगे, श्रीमती सुधा रविंद्र जी सुगंधी। आप भूतपूर्व महिला मंडल अध्यक्ष रही हैं एवं इतने महान कार्य के लिए तालियों की गड़गड़ाहट में तो कमी होनी ही नहीं चाहिए।
आप भी हाथ लगाइए। इधर देखिए आप चारों, रेडी स्माइल। ओके, थैंक यू। परिणाम है। इस प्रेरणा का साकार करने में मेरे पतिदेव सुगंधी जी ने भी मेरी राह दिखाई। मेरा परिवार, भतीजा मयंक, बहन वीणा, दशोरा पंच, दशोरा नवयुवक मंडल, महिला मंडल, इनका भी असीमित सहयोग मिला और प्रांतीय स्तर पर भी समाज सभी बंधुओं का भरपूर स्नेह, आशीर्वाद, आर्थिक सहयोग भी मानव सेवा के सभी कार्यों को पूर्ण करने में विशेष रूप से सहभागी रहा। मैं सुधा सुगंधी आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सुधा भाभी के नाम के साथ ही मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मैं श्रीमती सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ रहा था। आप सभी जानते हैं श्रीमती सुधा मूर्ति को। श्रीमती सुधा मूर्ति भारतवर्ष की एक कंपनी का नाम आप सभी ने सुना है, उसकी चेयरपर्सन है और वे एक ऐसी महिला है भारत की से देश बनता है। अब व्यक्ति से समाज और समाज से देश बनता है, ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन उसका वास्तविक रूप क्या होता है? कैसे एक व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, कैसे समाज से एक देश निर्मित होता है, समाज में की जाने वाली चीज़ों से योगदान कैसे दे सकती हूँ। क्योंकि परवरिश में ये बात तो थी ही कि उनके माता पिता करना चाहिए। आप सोचिए कि की थी उस समय पर, तो तात्पर्य इस बात का सिर्फ ये है कि होते हैं वही अपने बच्चों में यदि वो संस्कार देंगे तो निश्चित ही आगे जाकर इस तरह के व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं, जैसे कि श्रीमती सुधा मूर्ति, जैसे कि श्रीमती सुधा सुगंधी। तो मुझे इस बात ने प्रभावित किया था, इसलिए मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था। आगे के कार्यक्रम को की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं दीपक जी गुप्ता से अनुरोध करूंगा। धन्यवाद रवि भैया। हमारे नवयुवक मंडल अनिल जी गुप्ता के नेतृत्व में इस पूरे इंदौर को 10 क्षेत्रों में बांटा गया। अलग अलग 10 क्षेत्रों में नवयुवक मंडल को तैयार किया गया, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसी श्रृंखला में मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। यहाँ पर क्षेत्र 1 जिसका नाम दिया गया था श्री विवेकानंद मंडल, क्षेत्र 2 श्री सरदार वल्लभ भाई मंडल, इसके महासचिव श्री प्रवीण दशोरे, श्री नीलेश नागर, उपाध्यक्ष श्री जेपी मंडलोई, श्री भूपेन्द्र जी मंडलोई, सचिव श्री पीयूष गुप्ता, श्री मोहनलाल गुप्ता, सहसचिव श्री निखिल दशोरे, श्री स्वप्नेश सुगंधी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही श्री राकेश गुप्ता भी यहाँ पर उपस्थित हों। आइए, आप सबका स्वागत है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता मंचासीन से निवेदन करूंगा कि वे इन्हें सम्मान पत्र प्रदान करें। यार बीच में बहुत मिलता है यार। इंदौर क्षेत्र को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया, जिसमें मंडल 1 विवेकानंद मंडल और श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल मंडल के कार्यकर्ता हैं। करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। भगत सिंह मंडल, इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रवि जी गुप्ता, श्री कैलाश जी गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी दशोरे। रेडी, सामने स्माइल, वेट थैंक यू। श्री चंद्र प्रकाश जी मोदी, क्षेत्र क्रमांक 5। वेट थैंक यू।
दिस साइड, कैमरा साइड। ओके, थैंक यू। सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का आत्मिक हार्दिक अभिनंदन। लाजपत राय मंडल और क्षेत्र क्रमांक 10 वीर सावरकर मंडल के मैं कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिलीप जी सुगंधी, महासचिव श्री लोकेश जी गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री हरिनारायण जी दसोरे, श्री श्याम जी गुप्ता, सचिव श्री योगेश जी गुप्ता, श्री दिलीप जी भगत, सह सचिव श्री नीरज जी गुप्ता, इन सबके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री दिनेश जी गुप्ता, एमपीबी। क्षेत्र लाला लाजपत राय मंडल, क्षेत्र क्रमांक 10 वीर सावरकर मंडल। यह कुल आपके सामने 10 मंडल आए हैं, 10 मंडल के कार्यकर्ता आए हैं। आपके द्वार पर उपस्थित हों। वेट, रेडी, ओके, थैंक यू। कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं आगे के संचालन के लिए रवि जी सुगंधी को आमंत्रित करता हूं। आ जाइए। कला की डिलीट हो जाती है। हाँ, हो जाती हो तो आप सभी हो ना साथ से। इधर सामने देखिए सभी। आगे बढ़ाते हुए अब जो जिन समाज सेवियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं उसमें वरिष्ठ कार्यकारिणी और समाज सेवी का सम्मान करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्री बालकृष्ण जी सुगंधी को, और इनके सम्मान के लिए मैं श्री गोविंद जी सुगंधी को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर पधारें। हाँ, मैं जिनका इस श्रृंखला में सम्मान हो रहा है उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच के समीप आएं और एक एक करके ही हम उनका सम्मान कर पाएंगे। तो निवेदन है कि सबसे पहले बालकृष्ण जी सुगंधी पधारें, और इसी श्रृंखला में जगदीश जी सुगंधी है, राजकुमार जी दशोरे है, विशाल जी गौतम है, राजेंद्र जी गुप्ता है, श्री नीलेश जी गौतम है और प्रवीण जी मंडलोई हैं। सर सेंटर में ही आप सभी हमारे विशेष स्वागत करें, इनका सम्मान करें। वेट। समाज की हमेशा अपेक्षा रहती है कि इस तरह के व्यक्तित्व। भी थोड़ा सर आगे क्या कीजिए। तकलीफ है भैया। जीजाश्री का सम्मान जरूर होना चाहिए। वेट सर, वेट, सामने। थैंक यू। किसी व्यक्तित्व का सम्मान हो रहा हो। मैं ब्रजेश जी गुप्ता को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो जी गुप्ता सिलिकॉन सिटी वाले, नीलेश जी गौतम और प्रवीण जी मंडलोई कृपया मंच पर पधारें। श्री ब्रजेश जी आप सभी का सम्मान करेंगे। विशाल जी गौतम मंच पर हैं। थोड़ा फेस डाउन रखिए सर, थोड़ा पीछे ही। हाँ बस, ठीक। रेडी, दिस साइड। थैंक यू सर। इसी श्रृंखला में महिला मंडल से कुछ सदस्य हैं हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, और इसमें मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुधा दशोरे जी को। कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती सुधा जी दशोरे इस श्रृंखला में जो नाम है मैं आमंत्रित करता हूं उनको। सुधा जी दशोरे, सुधा जी सुगंधी, सुलभा जी गुप्ता,
ममता जी सुगंधी, सावित्री जी सुगंधी एवं रश्मि जी सुगंधी। नहीं वो तो ठीक है, मेन से डिस्टेंस है वो बहुत बैनर बोलो तो ये पीछे आप सभी संरक्षक और मार्गदर्शक मंडल में हैं। सही। नींव के पत्थर कहे जा सकते हैं ये। हैं हमारे साथ मंच पर सुधा जी सुगंधी हैं, सुलभा जी गुप्ता हैं, ममता जी सुगंधी हैं, सावित्री जी सुगंधी हैं एवं रश्मि जी सुगंधी हैं। वेट रुकेगा 2 सेकेंड। ओके थैंक यू। आप सभी से अनुरोध है कि मंच के समीप ही रहें, क्योंकि अब अन्य सम्मान आपको करने हैं महिला मंडल के। जनते रमणते तत्र देवता। हर गृहस्थी को चलाने वाली बेसिक हर घर में सम्मानजनक नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी श्रृंखला में सम्मान के लिए महिला मंडल को आमंत्रित करता हूं। श्रीमती रजनी जी सुगंधी, श्रीमती सुमन जी सुगंधी, श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती अनीता सुनील गुप्ता, श्रीमती अनीता विनोद गुप्ता, श्रीमती सुनीता सुगंधी, श्रीमती सुनीता गुप्ता, श्रीमती आभा मंडलोई, श्रीमती शारिका दसोरे, श्रीमती संगीता गुप्ता, श्रीमती नीता भगत, श्रीमती अंजलि दशोरे, श्रीमती वंदना सुगंधी, श्रीमती प्रतिभा गौतम, श्रीमती सुलभा दीदी का तो हो गया, वो आप सम्मान करेंगे यहाँ पर, श्रीमती रेणुका गुप्ता, श्रीमती राजकुमारी गुप्ता, श्रीमती कल्याणी गुप्ता, श्रीमती मोहिनी गुप्ता, श्रीमती एकता गुप्ता, श्रीमती कामिनी सुगंधी, श्रीमती नीरज गुप्ता, श्रीमती सीमा मंडलोई, श्रीमती गिरिजा दशोरे, श्रीमती स्वाति सुगंधी, श्रीमती लक्ष्मी सत्संगी, श्रीमती हंसा सुगंधी, श्रीमती रेखा सुगंधी। ये यहाँ मंच पर समीप आए और अपना सम्मान पत्र ग्रहण करें। हाँ बोलिए। सेकंड क्यों चल रहा है अभी? ये आपकी थैली पीछे कर लीजिए दीदी। ऐसे ही रुक गया। वेट, नारी शक्ति की वेट वेट वेट। नारी सब पे नारी। वेट 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 वेट, ऐसे रुक गया 2 सेकेंड। स्माइल। वेट वेट, ठीक है, ओके थैंक यू। स्मारिका के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये स्मारिका एक इस तरह की धरोहर होती है हमारे समाज की, जिसमें हम अपने समाज के सभी परिवार की जानकारी यहाँ पर दी जाती है, परिवार के सदस्यों की जानकारी होती है, उनसे संपर्क का सूत्र होता है उसके अंदर, और इसके साथ ही साथ विवाह योग्य युवक एवं युवतियों की भी विस्तृत जानकारी इस स्मारिका में होती है। इस तरह की महत्वपूर्ण पत्रिका स्मारिका सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी, और उसके बाद में इसका रूप कुछ परिवर्तित होता रहा, और आज जिस रूप में हमारे सामने है उसमें इंदौर के सभी परिवार जो समाज से जुड़े हैं, समाज के परिवार हैं, उनकी विस्तृत जानकारी है, उनके सदस्यों की जानकारी है इसमें, और विवाह योग्य युवक युवतियों की भी इसके अंदर जानकारी आपको प्राप्त होती है।
यह स्मारिका अभी जो 2023 में प्रकाशित हुई है, जिसका हम विमोचन करने जा रहे हैं, इसके विमोचन के लिए जो मंच पर उपस्थित होंगे, मैं उनके एक बार नाम पढ़ रहा हूं यहाँ पर। कृपया सभी सदस्य मंच के समीप आए, मंच पर उपस्थित हों। श्री कृष्णानंद जी दशोरे, श्री अनिल जी गुप्ता, आप तो मंच पर ही विराजमान हैं, रमा जी गुप्ता, राधेश्याम जी गुप्ता, श्री बालकृष्ण जी तिवारी, संतोष जी गुप्ता, सुनील जी गुप्ता, श्री राजेंद्र जी सुगंधी, श्रीमती रजनी जी सुगंधी, श्रीमती रजनी जी गिरीश जी सुगंधी, श्रीमती जयवंती जी गौतम, श्री दिनेश जी दशोरे, श्री अरविंद जी सुगंधी, श्री राजेंद्र जी गुप्ता, श्री शैलेंद्र जी दशोरे, श्रीमती सरोज जी महाजन, श्री दिनेश जी सुगंधी, श्री विशाल जी गौतम, श्रीमती ममता गुप्ता एवं श्री सुनील जी गुप्ता। स्मारिका के औपचारिक विमोचन के लिए आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर पधारें। तो नीचे करा है, बहुत यूज करते नहीं नीचे लोकेश रवि भैया एक साइड रहो। खोल लीजिए, अच्छा लगेगा, दिखा तो सही। ठीक है ना? हाँ सही। एक्सचेंज कर लो, ऊपर खुली भी दे दो उनको यार। हाँ एक्सचेंज कर लो, खुली दे दो। ये सर की भी खोल दो आप, सर की। नहीं तो चलिए रेडी, सामने देखिएगा स्माइल के साथ। वेट रेडी। सामने देखिए, स्माइल करके। बंशीलाल जी गर्ग, दीपक जी गुप्ता, राजकुमार जी दशोरे, श्री कैलाश जी गुप्ता, श्री दिलीप जी सुगंधी, श्याम जी गुप्ता, रवि जी गुप्ता, मयंक जी सुगंधी, रविंद्र जी सुगंधी, लोकेश जी गुप्ता, दिनेश जी गुप्ता और नीलेश जी गौतम। कृपया आप सभी मंच के समीप पधारें और विमोचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सामने देखते रहा, बोलते रहना भैया। हाँ सर, ऐसे ऐसे पकड़िए, ऐसे। हाँ ये पोजीशन सही है। हाँ ये बस 2 सेकंड। रुकेगा 2 सेकंड। मैम इस साइड देखिए, आप तीनों इस साइड देखिएगा। वेट ओके थैंक यू। रेडी स्माइल। विमोचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कृपया मंच के समीप पधारें। श्रीमती सुधा जी दशोरे, श्रीमती सुमन जी सुगंधी, श्रीमती रजनी जी सुगंधी, श्रीमती रश्मि जी सुगंधी, श्रीमती सुलभा जी गुप्ता, श्रीमती सुधा रविंद्र जी सुगंधी, श्रीमती ममता सुगंधी, श्रीमती सावित्री जी सुगंधी, श्रीमती अंजलि जी दशोरे, श्रीमती नीता जी भगत, श्रीमती कल्याणी जी गुप्ता एवं श्रीमती उषा जी गुप्ता।
श्रीमती राजकुमारी जी गुप्ता एवं श्रीमती रेणुका गुप्ता भी कृपया पधारें। चलिए रेडी। हाँ स्माइल करेगा चेहरे पे, रेडी स्माइल। ओके 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 थैंक यू। श्रृंखला जी गुप्ता महासचिव, श्री भूपेन्द्र जी मंडलोई सदस्य, श्री प्रवीण जी दसोरे उपाध्यक्ष, श्री राहुल जी मोदी सचिव, श्री पवन जी सुगंधी सहसचिव, श्री संतोष जी मंडलोई सदस्य, श्री कपिल जी गुप्ता सदस्य, श्री स्वप्नेश जी सुगंधी सदस्य। ये युवा प्रांतीय परिषद के इंदौर के गौरव हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन। इसी क्रम में प्रांतीय महिला संगठन का भी गठन किया गया, जिसमें इंदौर को ही गौरव प्राप्त हुआ। प्रांतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सुलभा जी गुप्ता, प्रांतीय महामंत्री श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती आभा मंडलोई, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्रीमती रश्मि सुगंधी, मीडिया प्रभारी श्रीमती नीताजी भगत, कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती रजनी सुगंधी, श्रीमती अनीता गुप्ता, इन सबका हार्दिक अभिनंदन। ये हमारे इंदौर के लिए गौरव की बात है, हर्ष का विषय है कि इंदौर के इतने सदस्य प्रांतीय मंडल में हैं। इसी क्रम में हमारे इंदौर से युवा जिला अध्यक्ष श्री विशाल जी गौतम और महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती ममता रवि सुगंधी का भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे लिए ये सब गौरव के प्रमाण हैं, गौरव के स्वरूप हैं। करताल ध्वनि से इन सबका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। आगे की श्रृंखला के लिए मैं रवि भैया को आमंत्रित करता हूँ। स्मारिका के विमोचन के पश्चात कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के एक और महत्वपूर्ण चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ शब्दों की व्याख्या बता दूं, जैसे कि भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या ही ओम है। सत्य का अर्थ होता है सबका हित हो, अतः ओम सत्य, यदि ये दो शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो इसका अर्थ हुआ कि इस शब्द के माध्यम से प्रत्येक काल में सबका हित हो, इस शब्द का अर्थ है। ये शब्द मैं क्यों यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ, ये जल्द ही आपके सामने लाता हूँ मैं। हम एक और पत्रिका का विमोचन यहाँ पर करने जा रहे हैं और ये एक अति महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में, एक धरोहर के रूप में सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस पत्रिका में सम्मिलित है हमारे समाज से जुड़े वे रीति रिवाज जो जन्म से परण तक, मतलब विवाह परंपराएं जो होती है वहाँ तक, और उसके पश्चात मरण तक, मतलब मृत्यु होने पर जो कार्य किए जाते हैं, जो परंपराएं हैं, जो विधान हैं, उन सब का संकलन है। तो जिस पत्रिका के विमोचन के चरण में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पत्रिका का शीर्षक है ओम सत्य। मतलब प्रत्येक काल में जिससे हमें कहना चाहिए मार्गदर्शन मिले, इस तरह के संकलन को लेकर हम इस पत्रिका का विमोचन करने जा रहे हैं। इस पत्रिका को मूर्त रूप दिया है हमारे समाज के वरिष्ठ युगल श्री ओम प्रकाश जी सुगंधी एवं श्रीमती सत्यप्रभा जी सुगंधी को ने। मैं ससम्मान इनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर पधारें। और एक यहाँ पर सम्मान की बात हमारे लिए ये है कि इस तरह के वरिष्ठ जन जिन्होंने कई वर्षों तक कई परंपराओं को देखा है, निर्वाह किया है, खुद ने कई परंपराओं को निभाया है और अपने अनुभव को, कई बार ऐसा होता है कि अपने अनुभव हमने लिए हैं लेकिन उसको आगे तक बढ़ाने की कोई ज़्यादा सोचता नहीं है, पर इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद
अपने समय का सदुपयोग किया और इस तरह की चीज़ों को संकलित किया। मैं जितना समीप से इन सब चीज़ों को देख रहा था, इसको जानता हूँ, तो उसके पीछे मैं बोल सकता हूँ कि इनकी वर्षों की मेहनत है जो इसमें संकलित होगी। जो ओम सत्य के नाम से हम पत्रिका का विमोचन करने जा रहे हैं, इसमें संकलित है इनकी वर्षों की मेहनत, जिसमें इन्होंने जन्म से लगाकर मरण तक के जितने भी हमारे रिवाज हैं, रीतियां हैं, जिस तरह के विधान हैं, उसका बहुत डिटेल में, बहुत ही विस्तार से वर्णन किया हुआ है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि इसमें जो जो प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है उसकी मात्रा तक भी वहाँ पर दी गई है। तो इस तरह की एक अनमोल धरोहर के हम विमोचन के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती सत्यप्रभा जी सुगंधी एवं श्री ओम प्रकाश जी सुगंधी का। कृपया मंच पर पधारें। वंशावली का विस्तृत कहना चाहिए ब्यौरा आपके पास उपलब्ध है, तो वे केवल परिवार की सूची इस पर दी गई है। यदि वो परिवार के सदस्य चाहें तो अपने परिवार की वंशावली को प्राप्त कर सकते हैं इन्हीं के माध्यम से। ये थोड़ा साइड से कर दीजिए। चालीस थोड़ा हाँ नीचे रखिए बस, ठीक। चलिए रेडी, वेट। थैंक यू। आज इंदौर के चतुर्दश अंकुट महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं ओम प्रकाश पति सत्यप्रभा सुगंधी दशहरा पंच के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, दशहरा नवयुवक मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, दशहरा महिला मंडल की अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी को बधाई देता हूँ। साथ ही दशहरा समाज के उपस्थित पुरुषों एवं महिलाओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज समाज की स्मारिका के प्रकाशन के साथ ही मेरे द्वारा संकलित दशहरा समाज की जन्म मरण एवं परण की लिखित पुस्तक का विमोचन हो रहा है। पुस्तक में मैंने समाज के विगत 100 वर्षों से पूर्व से चले आ रहे जन्म परण और मरण के आंखों देखे कार्यक्रम का वर्णन किया है। सर्वप्रथम महोत्सव में गर्भाधान संस्कार, गर्भवती स्त्री के द्वारा रखी जाने वाली सावधानियाँ, उनका भोजन, डिलीवरी का कार्य, सूतक, संवाहक, भोजन, सूरज पूजन, जलवायु पूजन, जल पूजन, कुआं पूजन, ऋषि महर्षि व्यास द्वारा बताए गए 16 संस्कार, सूरज जलवायु में कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, सभी का वर्णन है। समाज के वैवाहिक कार्यक्रम में परिस्थिति में जन्म पत्रिका, मिलान, विवाह की अभिस्वीकृति, वैवाहिक कार्यक्रम की रूपरेखा, सगाई कार्यक्रम कैसे कहाँ कब करना है, शादी में शुभंकरों का प्रयोग, मुहूर्त में क्रय की जाने वाली वस्तुएं, हल्दी लगाना, गणेश पूजन, शीतला माता पूजन, त्रिपुंडी पूजन, उखड़ली पूजन, चाक पूजन, मामेरा, पहरावनी, बारह, कंकु हल्दी के वस्त्र भेजना, बारात प्रस्थान, बारात का स्वागत, कंकु चढ़ाना, स्वाय जिमना, तेल चढ़ाना, लग्नटी, दान दहेज, शुभ लक्ष्य, चौहरी में सम्मेलन सभा, कन्या की विदाई आदि सभी कार्य है। कब किस प्रकार करना है, सभी विधि विधान से करने का वर्णन है तथा प्रत्येक कार्य की सामग्री का वर्णन है। कुल देवी पूजा, माता की प्रतिमा का निर्माण, उनकी पूजन विधि, नैवेद्य, माता का अबोट में दिशाधारी का निर्माण, अलग अलग माताओं की पूजन विधि, उनका नैवेद्य, मात्रा आदि। माता पूजन में बहुला जय माता, दिशाधारी, प्रतिमा, नैवेद्य, मात्रा, पूजन विधि इस प्रकार रेवा मात्रा, गवाया मात्रा, बैराजा मात्रा,
और शन 6 मासी का माता तिवराजा मात्रा सभी का निवेद्य वर्णन है। जलवाय मंडप कार्यक्रम में उनकी माता पूजन में कैसे विधि मात्रा दी जाती है। दशहरा समाज की 12.5 मात्रा है, उनका चार्ट भी दिया है। दिशाधारी मंडान का रेखाचित्र दिया है। अग्नि गोद भराई का कार्यक्रम, सूरज जलवाय विधि, मुंडन विधि, अंतिम संस्कार ये दिया है। अंतिम संस्कार में मृत्यु से पूर्व के बाद, मृत्यु के दिवस से मृतक की तेरवी के सभी कार्य कैसे करना है। ब्राह्मणों द्वारा बताए जाने वाले सभी कार्यक्रम वैदिक विधि साधन सहित शास्त्रोक्त के अनुसार वर्णन है। पुस्तक में पिंडदान क्यों किए जाते हैं, कैसे किया जाता है, उनका करना ना करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। पुण्य पूजन में देवता निमित्त पितरों को मृतक निमित्त श्रद्धांजलि पिंडदान के रेखादिन में दिए हैं। साथ ही पुस्तकें मृतक के परिवार के सूतक, पिंडदान, गोत्र, खून का संबंध, पंचक के मृत्यु विधान, छोटे बच्चों की मृत्यु, गर्भवती माल्या की मृत्यु, उनके निधन पर कार, गया श्राद्ध, ब्रह्म कपाली, मलिन षोडशी के 16 पिंड, दशमी के मात्र सूक्ष्म रूप का निर्माण, मध्यम षोडशी, एकादशा श्राद्ध, 12वां 13वीं कर्म, मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक श्राद्ध, पितृ मिलावनी, साथरा सोड़ना, 9वां आँख चलना, पगड़ी व्यवहार सभी का वर्णन है। दशहरा समाज की वंशावली निर्माण में हम और हमारे पूर्वज समाज की वंशावली का घर घर जाकर हमने तैयार की है। करीब 200 के लगभग समाज की वंशावली तैयार की गई। यह कार्य अभी तक जारी है। जानकारी प्रत्यक्ष जाकर उनके रिश्तेदारों के द्वारा हमारे द्वारा संलग्न की गई है। करीब 8-10 पीढ़ियों तक की जानकारी है। आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके देख सकते हैं। ये समस्त जानकारियाँ वर्षों की मेहनत के पश्चात समाज के लाभ के लिए एकत्रित की गई है। पुस्तक के प्रारंभ में ही 2 शब्द आभार वंश वृक्ष के विषय में लिखा है। समाज के अधिकारियों के प्रशंसा पत्र भी दिए गए हैं। पत्रिका का उद्देश्य धन कमाई नहीं है, वरन समाज की सेवा का है। पत्रिका का उद्देश्य समाज के सभी पुरुषों को, विशेषकर महिलाओं को जानकारी प्रदान करना है। पुस्तक की छपाई का संपूर्ण व्यय श्री मनोज कुमार जी सुगंधी, पुत्र प्रकाश चंद्र जी सुगंधी, राजबाड़ा चौक द्वारा ही किया गया है। हम उनके बहुत आभारी हैं। यह भी पुस्तक का लागत मूल्य, यद्यपि पुस्तक का लागत मूल्य अधिक है, फिर समाज के हित के लिए नाम मात्र ही ₹50 रखा है, ताकि समस्त समाज बंधुओं के लिए सुलभ हो। पुस्तक लेखन में यदि कुछ त्रुटियां हों तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा यह प्रथम प्रयास है। त्रुटियां बाबत तथा वंशावली निर्माण में त्रुटियों में कमी बेसी हो सकती है। कृपया इसके विषय में व्यक्तिगत अथवा मोबाइल पर मुझे सूचित करने की कृपा करें। पुस्तक के अंत में मेरा मोबाइल नंबर पर और पुस्तक दिया गया है, और इसके साथ ही कल होने वाले 9 वर्ष की 2024 की सबको शुभकामनाएं। इसके अलावा एक और कार्य मैंने किया है। मेरे पास लगभग 50,000 रुपये की पुस्तकें हैं। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार की पुस्तकों का वर्णन है। अधिक से अधिक पुस्तक 1000 रुपये मूल्य की भी है, और 600, 800, 500 इस प्रकार के करीब 200 पुस्तकों का मेरे पास संग्रह है। मैं चाहता हूं कि पुस्तकों का संग्रह बढ़े और दशहरा समाज की लाइब्रेरी के रूप में उसका उपयोग सभी समाजजन करें। इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कार्य के कितने रूप हो सकते हैं, और उसका एक के पश्चात एक हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत होता जा रहा है। निश्चित ही हम सभी को, हमारी इस जनरेशन को और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह के सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम समाज को अपना योगदान दे सकते हैं। को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना उद्बोधन यहां पर प्रस्तुत करें। आप सभी दशहरा बंधुओं को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर
उसका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आज मुझे यहाँ पर सेवा देते हुए दशहरा महिला मंडल में आज दूसरा वर्ष मेरा चल रहा है और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आप सभी ने इतना प्यार और स्नेह दिया है और मैं अपने आगामी कार्यक्रम भी आपके साथ अच्छे से कर पाऊँ। और अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने मंदसौर यात्रा का शुभारंभ किया था, जो कुल देवी पूजन होता है, यहाँ इंदौर से कोई नहीं जा पा रहा था, तो हम महिला मंडल वालों ने पूरा उसको तय करके और सभी समाज बंधुओं को एकत्रित कर ले जाने का जो प्रयास किया है, हम उसी प्रयास में सफल रहे हैं और द्वितीय वर्ष में भी हम लोग अच्छी तरह से गए हैं। और उसी कड़ी में हमारा इस वर्ष का अधिक मास का कार्यक्रम हमने 84 महादेव किया था, जिसमें बड़ी ही सफलता हमें मिली है। और जब भी सभी दूर से समाज बंधु एकत्रित होकर हमारे साथ यहाँ इंदौर से उन्होंने प्रस्थान किया, टिकरी से, खरगोन से और बड़वानी से सभी लोग हमारे यहाँ पर आए और यहीं से बस के साथ एकत्रित होकर गए हैं। और इसमें 84 महादेव की यात्रा में मेरे सहयोगी रही मेरी 5 महिलाएं जिन्होंने मुझे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। उसमें है श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती सुधा सुगंधी और श्री रश्मि सुगंधी और अंजलि दशोरे और रजनी सुगंधी और सुमन सुगंधी जी, इन्होंने बहुत सहयोग किया। और वहाँ पे उज्जैन में हम लोगों को उज्जैन दशहरा नवयुग मंडल श्री आशुतोष जी दशहरा और वीरेंद्र सुगंधी जी और उज्जैन के वरिष्ठ श्री मथुरादास जी सुगंधी, उनका बहुत ही हमें सहयोग प्राप्त रहा। उन्होंने अपना फार्म हाउस हमें रहने के लिए वहाँ पे दिया और सभी को सम्मानजनक पूर्वक यात्रा कराई और सारी व्यवस्था उन्होंने हमें पूर्ण रूप से तैयार करके दी। और इसके लिए हम उज्जैन मंडल का भी आभार व्यक्त करते हैं साथ में, और इंदौर मंडल का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी सभी सखियों ने मेरा उसमें पूरा सहयोग किया है। और मैं आगामी कार्यक्रम की 2 घोषणा आपके सबके सम्मुख करना चाहती हूँ कि आगामी नव वर्ष में हम फरवरी या मार्च में दशहरा महिला मंडल आप सभी को एक धाम तीर्थ यात्रा करवाने जा रहा है। तो उसमें आप सभी लोग सपरिवार जो चलना चाहें, बिल्कुल आपको सूचना दे दी जाएगी, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम सभी समाज बंधु एकत्रित होकर एक साथ तीर्थ दर्शन योजना का यह लाभ लेवें। और दूसरा हमारा सामूहिक करवा चौथ का उद्यापन का प्रोग्राम कार्तिक महीने में हम रख रहे हैं, उसकी भी सूचना आप लोगों को दी जाएगी कि जिसमें सभी समाज की महिलाएं एकत्रित एक ही जगह होकर सामूहिक उद्यापन कर पाएँ और हम सब उस कार्यक्रम को सफल बना पाए। आप सभी से मुझे यही आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हाटकेश। अपने न्यूज़ चैनल पर डाली थी, जिससे सभी समाज बंधुओं ने बड़े ध्यानपूर्वक देखा है और सबने सहयोग भी किया है। जय हटकेश्वर। चतुर्दश अन्नकूट सम्मेलन आप सब अभी इस बात से अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हैं कि छोटे से स्वरूप से 120 घरों से स्टार्ट हुआ था यह स्नेह सम्मेलन के नाम से, जिसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति में हमारे पास 600 घरों की सूची हमने प्रकाशित करी है लगभग। और आपके सबके सहयोग से ही हम ये कार्यक्रम को सफल और इतने भव्य रूप में मना पा रहे हैं। और ठाकुर जी की कृपा, आप सबका साथ, सबका विश्वास हमें आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मेरे सब कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी समय निकाल करके, अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके ये कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु पूर्ण सहयोग दिया है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। हमने जब हटकेश्वर जयंती मनाई थी तब उस समय कहा था कि आप सदस्य बनिए और अपने सदस्यता शुल्क जमा कर दीजिए। सदस्यता शुल्क का क्या होता है, ये लोगों के मन में शंका रहती है कि 800 रुपये लेते हैं, 600 रुपये लेते हैं, 700 रुपये लिए, 500 रुपये लिए, इसका करा क्या है। मैंने इसका वर्णन अपनी स्मारिका में दिया है कि दशहरा पंच जो है एक रजिस्टर्ड संस्था है, इसका खाता बैंक में है। इसमें से पैसे की जो निकासी होती है वो महिला मंडल या कोई अत्यावश्यक कार्य हो, बहुत ही ज़रूरी हो, उसमें एक लिमिट है 11,000। उसमें दशहरा पंच अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव तीनों की साइन से ही उसमें रुपया निकाला जाता है और सबकी सहमति से मीटिंग में पहले पास किया जाता है, उसके बाद ही दिया जाता है। और उसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं आया
एक आध बार गार्डन के लिए हमें 40,000 रुपये देना पड़े थे, बाकी हमने 11,000 से या 15,000 से ज़्यादा राशि दी थी इसमें से। अन्नकूट कोरोना काल के जो रुपये बचे थे, कोरोना जो समिति बनी थी उन्होंने वो रुपये दशहरा पंच को ही जमा करवाए हैं। तो उसमें से जो भी एकदम कोई विपत्ति आती है कहीं पर भी, तो उसके लिए समाज के ये कार्यकर्ता हमको बोलते हैं कि इनको विशाल की ज़रूरत है, उनको सहायता की ज़रूरत है। तत्काल दशहरा पंच के जो भी प्रतिनिधि उपलब्ध रहते हैं वो सहायता लेकर के पहुँच जाते हैं। जैसे अभी सेंधवा में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो बालक का हाथ और ये सब अपंग हो रहे थे, तत्काल सहायता पहुँचाने की व्यवस्था उसी रात में कर दी गई और सुबह उनको अस्पताल खुलने के पहले पैसा पहुँचा दिया गया। हाटकेश जयंती में सिर्फ 65 घरों के लोगों ने जमा पैसा कराए थे। उसके बाद हमको कैसे करना, इतने बड़े व्यवस्थित इंदौर क्षेत्र को कैसे कवर करना, इसके लिए अनिल जी के दिमाग में एक वे आता है कि इसको 10 भागों में बांट देते हैं। इसके पूर्व मैंने प्रयास किया था आज से 5-6 साल पहले कि 4 भागों में बांटा था मैंने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पर इन्होंने उसको भौगोलिक कारणों से उसको अलग अलग विपरीत करके 10 मंडल बनाए, उसमें सारे को सबको प्रभारी और सबको अपने महत्व का पद दिया। उसके लिए इन्होंने इसका सम्मान भी करा और ये ले गए भी। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि जब भी समाज के कोई सदस्य आपके पास आते हैं तो आप उनको सहयोग करें, अपनी अपडेट जानकारी दें, टेलीफोन नंबर, घर में परिवार की सूची, इसकी पूरी जानकारी दें। और अभी समय की ये मांग है कि हर व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता है। आज के डिजिटल युग में हर कोई आपका एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है। हम दशहरा पंच, दशहरा मंडल मिलकर एक ऐसा कोष, एक ऐसे आपको लिंक देंगे या एक पेटीएम या एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसमें आप रुपये जमा कराएं। हमारे कोषाध्यक्ष और सचिव आपको एक रसीद उसी समय प्रेषित कर देंगे, तो हमारे पास भी रिकॉर्ड अपडेट रहेगा और आपके पास भी अपडेट रिकॉर्ड रहेगा। किसी को याद रखने की जरूरत नहीं कि हमने उसमें जमा कराए, हमने इसमें जमा कराए। तो एक पेटीएम नंबर आपको उपलब्ध कराएंगे जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार रुपये जमा करें। उसका 3 कोषाध्यक्ष और सचिव को भेज दें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबके सहयोग के लिए, आपके विश्वास के लिए, आप सबका प्रेम और स्नेह के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको नववर्ष मंगलमय, समृद्धि, सुख, शांति और यश और कीर्ति प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद काका जी। आपके उद्बोधन में एक जो बात मैंने सुनी और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता हमारे घर पर आए और जब वे 2 लोग आए तो चूँकि हम तो अच्छे से परिचित ही थे, तो इस बात का तो कोई मतलब विषय नहीं था, लेकिन बात में जिक्र ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जब वो कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए तो वे अपने अनुभव बता रहे थे कि भैया हम कुछ घरों में गए, क्या हुआ वहाँ पर, किस तरह से। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उनका जो भी मैंने चीज़ें सुनी उसके बाद में एक निष्कर्ष ये निकला कि एक अनजान व्यक्ति, भले ही अनजान है हमारे लिए, लेकिन वो समाज का है, हमसे संबंधित है, हमारे घर तक आया है, तो उसका कम से कम अच्छे शब्दों से तो स्वागत करें हम। आगे की चीज़ें हमारी मर्ज़ी पर होती है, हमारे मन पर होती है कि हमें सदस्यता लेनी है, नहीं लेनी है, कौन से कार्यक्रम में जाना है, उसका भी लेकिन एक तरीका होता है कि हम एक अच्छे व्यवहार को अपना प्रदर्शित करें। यदि कोई आपके घर तक आया है तो वो एक सामाजिक कार्य करने के लिए ही आया है, वो स्वयं के लिए नहीं आया है। इस बात का हम जरूर ध्यान रखें। तो एक बार फिर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी समाज का बंधु हमारे यहाँ आ रहा है, एक सामाजिक कार्य के लिए आ रहा है, कम से कम हम उसका शब्दों में तो सम्मान अवश्य ही करें। और बाकी की चीज़ें काका जी ने जैसे कही है कि समय के परिवर्तन के साथ में जैसे कि आपको लिंक मिल जाएगी आगे के समय पर, जैसे आपको पेमेंट्स करने हैं, किसी तरह का शुल्क जमा करना है, तो उसकी भी सुविधाएं धीरे धीरे डेवलप हो रही है। उस तरह का भी सब सिस्टम डेवलप हो ही रहा है और जल्दी ही हम उस स्तर पर भी पहुंच जाएंगे कि हम इन कार्यक्रमों को उस तरीके से भी कर पाएंगे। अंत में एक और सूचना भी देना चाहूँगा कि जिन 2 पत्रिकाओं का आज विमोचन हुआ है वे एक न्यूनतम शुल्क के साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर
पीछे काउंटर लगेंगे उसके, और आप एक न्यूनतम शुल्क जमा करके ये पत्रिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रविंद्र जी सुगंधी को, जो कि सचिव हैं दशोरा पंच के। क्षमा चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए। हमारे सिलिकॉन सिटी के कर्मठ कार्यकर्ता दिलीप जी आए और सम्मान पत्र ग्रहण करें। वो शायद कहीं रुक गए थे ट्रैफिक में, ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। और जो कर्मठ कार्यकर्ता जो बाद में आए वो भी यहाँ पर आ जाएं। राहुल जी, बंसी भैया, चलो बंसी जाओ फटाफट। एक बार स्वागत कर दीजिए। स्वप्नेश जी सुगंधी भी। राहुल भैया सामने। आप सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन। वेट स्माइल। ओके, थैंक यू। रविंद्र सुगंधी, दशोरा पंच सचिव, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगणों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में पधार कर अपना अमूल्य समय समाज हित में दिया। इसके साथ ही स्मारिका के विमोचन व अन्नकूट महोत्सव पर एकत्र हुए सभी समाज बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। यहाँ मैं सभी समाज बंधुओं से एक जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो जानकारी हमारे पंच महोदय ने दे ही दी है, अध्यक्ष महोदय ने दे ही दी है, फिर भी यदि जो लेट आए हैं समय से और ट्रैफिक में फंस गए हैं, इस कारण उनको यदि उन्होंने नहीं सुना तो एक बार और उन्होंने बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं सभी समाज बंधु को जानकारी देना चाहता हूँ कि दशोरा समाज बंधु द्वारा जो 800 रुपये सदस्यता शुल्क में दिए जाते हैं, वो समाज की धर्मशाला निर्माण के लिए खाते में जमा होते हैं। उसे किसी भी अन्य कार्य में खर्च नहीं किया जाता है। प्रतिवर्ष अन्नकूट उत्सव समिति हमारे अन्नकूट समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुल 100 सदस्य हैं। यदि आप में से जो भी समाज बंधु इस अन्नकूट उत्सव समिति में शामिल होना चाहता है, वो अपना नाम जुड़वा सकता है। भव्य अन्नकूट समारोह और स्मारिका विमोचन के कार्यक्रम को सफल बनाने में कई महीनों से कार्यकर्ताओं ने अनेक अथक प्रयास परिश्रम किया है। मैं समस्त कार्यकर्ताओं और दशोरा पंच, नवयुवक मंडल, महिला मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद रविंद्र भैया। अन्नकूट महोत्सव की इस श्रृंखला में, कार्यक्रमों की श्रृंखला में अब वो समय आ चुका है जब हम ईश वंदना करें। आरती का समय हो चुका है। उस तरफ जो पांडाल में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप आरती के लिए यहाँ पर एकत्रित हो जाएं। तो मुख्य पांडाल में आरती के लिए आप सभी आमंत्रित हैं, एकत्रित हो जाइए। राम बोलो, श्री राम लक्ष्मण जान की। बोलो राम लक्ष्मण जान की।
श्री गिरिधर
हेलो, बोलो गिरिराज हरण भगवान की, हाटकेश्वर भगवान की, राम लक्ष्मण जान की। तुलसी भवानी पुण्य पुनि पुनि पुनित मन मंदिर जानी गौरी अनुकूसिया हे हर सुन जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय दशरथ नंदन श्री राम की जय बोलो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज की जय जय श्री राधे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी का ध्यान रखें सभी समाजजन और अपने घर पर 5-5 दीपक अवश्य भगवा ध्वज के साथ पूरे दिन दीपावली जैसा उत्सव आप लोगों को मनाना है। उस दिन विशेष तौर पर सब कामकाज बंद रखना, थोड़ा छुट्टी मना लेना उसके। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के आनंद की जय हाटकेश्वर। अनेक अनेक बधाइयाँ शुभकामनाएं। बचोरा पंच, बचोरा नवयुवक मंडल एवं बचोरा महिला मंडल आप सभी समाजजनों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। दिनेश और दिनेश गुप्ता जहाँ कहीं भी हैं, आपसे अनुरोध है कि कालिका वितरण के स्टॉल पर आप
वहाँ पे कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, उसको सहयोग हो रहा है। आज चढ़ा है सावन पूरा ठीक है, मेघों की शाखाएं, आज चढ़ा